जय श्री कृष्ण दोस्तों। एवरीडे वन श्लोक में देखते देखते हम 12 श्लोकों को हमने समझा है। आज आपके सामने मैं रखूंगा, डिस्कस करूंगा 13वां और 14वां श्लोक। 2 श्लोक इसलिए क्योंकि 13वें श्लोक और 14वां श्लोक दोनों मिलाकर हम टाइम कॉन्संट्रेट कर पाएंगे और रिलेटेड है आपस में, तो समझने में सुविधा होगी। शुरू में हमें समझने में भी दिक्कत है, इसलिए धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे, जहाँ 2 श्लोकों को एक साथ बोला जा सकता है वहाँ मैं कोशिश करूँगा एक साथ बोलने के लिए, ताकि हमारा दिन भी थोड़ा कम समय में हम अपने 700 श्लोकों के सफ़र को, गीता के ज्ञान के इस सफ़र को हम तय कर पाएँ और आपका साथ मिलता रहे, आपका प्यार मिलता रहे, श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलता रहे। तो ज़रूर हम इस पूरे एपिसोड को कंप्लीट करेंगे। 700 श्लोकों का गीता का जो ज्ञान है वो हम डिस्कस करेंगे एवरीडे वन श्लोक के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, आज आपके सामने प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का चैप्टर 1 13वां और 14वां श्लोक इस प्रकार है। तत शंखाश्च भैर्यश्च पवनाकगो मुखा सहसेवाभ्यञ्जन्त सा शब्दस्तु मूलोऽभवत्। ततः श्वेतेर्य हरेर्युक्ते महते सन्नदने स्थितो माधवा पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, आवाज ऐसी आएगी आज को। तो इस 2 श्लोकों में क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? पहले श्लोक में जैसे ही हमने देखा, पिछले 12वें श्लोक में भीष्म पितामह ने अपने शंख नाद किया था, रोर ऑफ लायन, सिंह की दहाड़ ये शंख बजाया था। क्या इंटेंशन था पितामह का? भीष्म पितामह का इंटेंशन था दुर्योधन जो डिमोटिवेट हुआ था उसको मोटिवेट करने का टारगेट था उनका। उनको समझ में आ गया था कि दुर्योधन जो आर्मी की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, पहले उनकी अपनी ये सारा कुछ कर रहे हैं, वो डर के कारण कर रहे हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं भय है, इसके वजह से दुर्योधन कर रहा है। तो जस्ट टू चीयर अप दुर्योधन, उन्होंने अपना हाउस द जोश वाला फंडा यूज किया और उन्होंने शंख बजाया, शंखनाद। अभी क्या है कि आर्मी को लगा वहाँ तो क्षत्रिय थे सारे, मैदान में सारे क्षत्रिय थे, तो व्हाट एग्जैक्टली द क्षत्रिय डू? दे विल फाइट। वो आए थे लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए। दे वर वेटिंग कि कब युद्ध की घोषणा और कब अपने हाथों की खुजली मिटाए। तो ऐसा करते करते क्या हुआ कि जैसे भीष्म पितामह ने शंखनाद किया, शंख बजाया, आर्मी को लगा युद्ध की घोषणा हो गई। ड्रम, नगाड़े, चैरियट, कहीं कृपाल, ये सारे बजने लगे, अलग अलग वाद्य यंत्र बजने लगे, कहीं छोटे नगाड़े, कहीं बड़े नगाड़े, जगह जगह से शंख की ध्वनि, और चारों तरफ एक उद्घोषणा सा माहौल हो गया था, जैसा लगा युद्ध की घोषणा पूरी आर्मी ने कर दी है। दे वर ईगरली वेटिंग फॉर द फाइट एंड वंस दे हर्ड द साउंड ऑफ भीष्म पितामह's शंख, और सब ने क्या है कि उत्सव मनाना शुरू कर दिया, युद्ध की घोषणा हुई, सब खुश हो गए। एंड ऑल वेयर जस्ट सेलिब्रेटिंग द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। ये क्षत्रिय धर्म है। इधर ये दुर्योधन के साइड में चल रहा था। नो द कैमरा एंगल किसका? कौन बता रहा है ये सारा चीज? संजय। किसे? धृतराष्ट्र को, महल के अंदर बैठ के, क्योंकि उसको दिव्य शक्ति थी, वो उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त की भी थी। तो वो धृतराष्ट्र को सारा कुछ माजरा समझा रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले श्लोक में हमने देखा था धृतराष्ट्र संजय को प्रश्न करते हैं कि हे संजय, कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं पांडव और कौरव। अभी संजय जो है वो एक एक करके बता रहा, तो उसने अपना कैमरा एंगल चेंज किया है। अब वो कैमरा एंगल लेकर आया इधर पांडवों की तरफ। क्या देख रहे हैं वहां पर? कैसा? सबसे पहले उसने डिस्क्राइब किया अर्जुन के रथ को। अर्जुन का रथ कैसा है? तो गंधर्वाज, जो गंधर्व थे, उन्होंने अर्जुन को सिलेक्ट करके 100 सफेद घोड़े दिए थे, द वेल ट्रेन्ड हॉर्सेस। उन वेल ट्रेन्ड हॉर्सेस के अंदर सब सारे के सारे मतलब चमत्कारी घोड़े थे, चमत्कारी अश्व थे। वो अर्जुन को उन्होंने दिया था युद्ध लड़ने के लिए। उसमें से भी 100 में से बेस्ट 4 अर्जुन ने निकाला और उसने अपने चैरियट जो रथ है उसमें उन घोड़ों को इस्तेमाल किया, लगाया। क्या
रथ में उनको सुसज्जित किया। रथ जो चैरियट था अर्जुन का वो कैसा था? तो अग्नि देवता को हम घी अर्पण करते हैं, तो एक समय ऐसा हुआ था कि अग्नि देवता को अपच हो गया था। घी खाते खाते उनका इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो गई अग्नि देवता को। तो उनको खांडवा के वन से औषधि वगैरह उनको चाहिए थी अपच मिटाने के लिए, उनका इंडाइजेशन ठीक करने के लिए। और जैसे अग्नि देवता वन में प्रवेश करते थे, मतलब अग्नि देवता जहाँ भी प्रवेश करेंगे तो क्या आग लगेगी, तो वन में जैसे ही आग लगती थी, वो वन जो था खांडवा वन जो देवताओं के द्वारा सुरक्षित था। that forest was protected by God। तो जैसे अग्नि देवता वहाँ जाते थे, इंद्र भगवान जो उसमें वर्षा कर देते थे और अग्नि देवता वो औषधि प्राप्त नहीं कर सकते थे। अर्जुन ने मदद करी थी, उन्होंने वन को जलाया और वहाँ की औषधि जब जली तो अग्नि देवता उनको औषधि को लिया, उनके इंडाइजेशन ठीक हुआ। तो अग्नि देवता खुश थे अर्जुन से। उन्होंने अपने रथ, जो कि बहुत ही पावरफुल रथ था, मर्जे जीते उसके अंदर अस्त्र शस्त्र डाले जा सकते थे, उनका जो उस रथ का जो पहिया था बहुत बड़ा पहिया था, अभेद रथ था, जिस रथ को लेकर अर्जुन युद्ध पे आया था, कुरुक्षेत्र पे आया था, वो किनका दिया हुआ था? साक्षात अग्नि देवता का दिया हुआ था। तो गंधर्व घोड़े दिए, अग्नि देवता रथ दिए। ऐसे रथ पे कौन सवार है? और ज्यादा रथ को सुसज्जित किया किसने? माधव कौन? साक्षात श्री कृष्ण, वो रथ पे सवार थे। और कहते पांडवश्चेव माने पांडुपुत्र। यहाँ पर पांडवश्चेव जो है अर्जुन के लिए डिफाइन किया गया है। पांचों पांडव इस रथ पे नहीं थे, अर्जुन थे, पांडुपुत्र थे, तो पांडुपुत्र अर्जुन के लिए यहाँ पे किया गया। अर्जुन और श्री कृष्ण उस रथ पे सवार थे, रथ की गरिमा और बढ़ गई, और रथ की गरिमा जो है ऊपर हो गई, रथ और भी ज्यादा पावरफुल हो गया। उसके बाद क्या है यहाँ पे? श्री कृष्ण ने शंखनाद किया, शंख बजाया। वाई श्री कृष्ण ने क्यों बजाया? वो तो सारथी थे, कोई योद्धा तो थे नहीं। उन्होंने तो कसम भी ले रखी थी कि कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं युद्ध नहीं करूंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो उन्होंने घोषणा क्यों की? वो तो सारथी थे, लोअर पोस्ट पे थे, वो तो राजा की पोस्ट में थे नहीं, वॉरियर की पोस्ट में नहीं थे, वो तो एक वॉरियर के सारथी थे। फिर उन्होंने शंख क्यों बजाया? पहला शंख श्री कृष्ण ने क्यों बजाया? उसके बाद अर्जुन ने बजाया। तो श्री कृष्ण सारथी हो सकते हैं, बट ही वॉज ऑल इन ऑल। ये पूरा घटना जो घट रहे थे युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में, ये पूरी घटना के डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर, जो भी आप बोलते हैं, इस पूरी सिचुएशन के सब कुछ जो कंट्रोल था, एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड बाय श्री कृष्ण। उनका शंख कैसा था? तो दिव्य शंख था। क्यों दिव्य शंख था? तो कृष्ण जो भी करते हैं उनका सारा दिव्य ही होता है, डिवाइन होता है। कृष्ण जो भी करते हैं उनका शंख भी दिव्य है, उनका रथ भी दिव्य है, उनका सुदर्शन चक्र भी दिव्य है, उनकी वाणी भी दिव्य है, और उनके साथ जो रहते हैं वो प्राणी भी दिव्य है। श्री कृष्ण ऑल इन ऑल, एवरीथिंग, कुछ भी हो सब कुछ उनके द्वारा ही किया गया है। उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता है, और वो जो चाल है वो टल नहीं सकता। इसलिए उनकी वो क्वालिटी थी, और उस क्वालिटी की बाय वर्च्यू ऑफ हिज क्वालिटी उन्होंने शंखनाद किया, नॉट बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोस्ट। पोस्ट में तो वो एक सारथी थे, बट क्वालिटी में ही वॉज ऑल इन ऑल, द ऑलमाइटी, द पावरफुल, द डिवाइन। तो फ्रेंड्स, हमारे अंदर भी हम इस बात से ये समझ सकते हैं कि हम कुछ भी करते हैं और हमारा एक्सेप्टेंस जो आता है, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ माई पोस्ट, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ माई पोजिशन, ऑल बिकॉज ऑफ माई क्वालिटी।
व्हाट आई इनहेरिटेड। मेरे अंदर जो क्वालिटी है, अपने अंदर जो क्वालिटी, आप सबके अंदर जो क्वालिटी है, उसके बेसिस पे आपकी एक्सेप्टेंस आएगी वॉट एवर यू डू। अगर क्वालिटी नहीं है तो बाई वर्च्यू ऑफ पोस्ट, बाई वर्च्यू ऑफ पोजिशन, यू कैनॉट मेक पीपल अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द वर्ड यू स्पीक अबाउट। हमारे कर्म क्षेत्र में, हमारे फील्ड में जहां हम काम करते हैं, हमारे परिवार में, हर जगह हम देखते हैं कि हमारी एक्सेप्टेंस एक लेवल पे जाती है, उसके बाद नहीं होती है, डिसअपॉइंट होते हैं हम। कभी कभी देखा जाता है कि कोई ऊपर लेवल पे पोजीशन में बैठा तो उसकी बात सोसाइटी में कम एक्सेप्ट होती है, कोई उससे नीचे पोजीशन रखता है लेकिन उसकी बात ज़्यादा मानी जाती है। तो इट्स नॉट अबाउट द पोजीशन एंड पोस्ट, इट्स ऑल अबाउट द क्वालिटी यू आर ड्राइविंग इन योरसेल्फ। इफ यू वॉन्ट टू मेक इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, अगर आप समाज के ऊपर अपना इम्पैक्ट डालना चाहते हैं तो डोंट रन फॉर द पोस्ट एंड पोजिशन, इंक्रीज क्वालिटी इन योरसेल्फ। अपने अंदर क्वालिटी इंक्रीज कीजिए, सोसाइटी विल बाउंड टू एक्सेप्ट वॉट एवर यू डू, वॉट एवर यू से, वॉट एवर यू एक्ट। तो हमें इससे ये पता चलता है कि हमारे एक्ट, हमारी चीज़ों पे कंट्रोल हमारी क्वालिटी का है। तो यहाँ श्री कृष्ण इसी के लिए एक्सेप्टेड थे। उन्होंने पांडवास के जो बड़े बड़े महारथी थे उनके आगे श्री कृष्ण ने पहले शंखनाद किया, उसके बाद बारी बारी सब करते हैं, हम आगे श्लोक में पढ़ेंगे। तो ये रहा आज का 13-14वां श्लोक। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे रिलेशन को, बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का अगर प्यार मिलता रहा, इसी तरह आप लोगों का साथ मिलता रहा, इस सफ़र को हम बहुत लंबे समय तक लेके जाएंगे, बहुत दूर तक लेके जाएंगे। पूरा श्रीमद् भागवत को हम, गीता को हम ख़त्म करेंगे इसी तरह डिस्कशन के माध्यम से, और पूरी गीता हम समझेंगे अपनी साधारण भाषा में। अभी तक का जो प्यार मिला उसके लिए धन्यवाद, आगे जो आपसे मिलने वाला है उसके लिए भी धन्यवाद। फेसबुक पेज पे अगर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को डाल दीजिए, क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आए, कल हम फिर मिलेंगे अपने 15th श्लोक के साथ में। तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेता हूँ। हरे कृष्ण।